हाय। हेलो। मैंने आपको इंतज़ार तो नहीं करवाया? थैंक यू। एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि आप आएंगे, लेकिन आप आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई नो कि थोड़ा ऑड लगा होगा आपको जब मैंने आपको ऐसे मिलने के लिए बुलाया। मैंने सुबह आपके पास एक पर्स देखा था, तो क्या आप बता सकते हैं आपने वो पर्स कहाँ से लिया? मैं पूछ सकती हूँ कि ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? एक्चुअली आपका वो पर्स काफ़ी खूबसूरत था और मैं अपनी वाइफ के लिए सेम ऐसा पर्स लेना चाहता हूँ। काफी ख्याल रखते हैं आप अपनी वाइफ का। बर्थडे है 2 दिन बाद उनका, और मैं मतलब उनको कुछ ऐसे गिफ्ट देने के लिए सोच रहा हूँ और मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा था, तो आप सेम वैसा पर्स ला सकते हैं? वैसे मुझे लगता नहीं आपकी वाइफ को ऐसे सेम बैग की जरूरत चाहिए होगा। ओह, ये तो मुझे याद ही नहीं आया। सेम वैसा पर्स अलग कलर्स में तो मिलते होंगे ना? हम इससे पूछती हूँ। अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। क्यों? क्योंकि ये बैग उन्होंने ही मुझे गिफ्ट किया था। आई थिंक अब्रॉड एक ट्रिप से गए थे तभी लेके आए थे, और ये ब्रांड यहाँ मिलता भी नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। एक्चुअली मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना था। पूछिए। ये घड़ी जो आपने पहन रखी है, ये कहाँ से ली आपने? ये मेरी वाइफ खरीदती है मेरे लिए ऐसे वॉचेस। अच्छा, आपकी वाइफ। एक बार वो भी बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड गई हुई थी, तो वहाँ से ये वॉच, और ये भी यहाँ नहीं मिलती। काफी कोइंसिडेंस हो रहे हैं ना। अमित के पास भी ऐसी सेम। मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने बताया उनकी बॉस ने दी है। बहुत ज्यादा पसंद है उन्हें, इसलिए शायद डेली पहन के जाते हैं। और मेरी वाइफ के पास भी ठीक वैसा ही पर्स है। जानती हूँ। देखा है मैंने उनके वाइफ के पास ऐसा सेम बैग। कुछ कहना चाहते हैं आप? कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैंने शादी नहीं की होती तो ज़िंदगी कितनी अच्छी होती। अच्छे मायनों में या बुरे मायनों में? शायद अच्छे मायने में। क्यों, तुमने और आपने और स्नेहल ने तो लव मैरिज की थी ना? हाँ, और जहाँ तक मुझे पता है आपने भी। हाँ। हाँ, मेरी और अमित की भी लव मैरिज ही हुई थी। कुछ प्लान करके किया था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर अभी मोस्ट ऑफ द टाइम अमित काफी बिजी रहते हैं। बिजनेस ट्रिप्स के लिए अब्रॉड मोस्ट ऑफ द टाइम उनका आना जाना लगा रहता है। हमको पता है, मुझे बीच में एज यूजुअल वाइफ्स की तरह शक होने लगा कि उनका कहीं अफेयर चल रहा है।
तो मैं जब देखो उन्हें कॉल कर देती थी, कहीं उनका मोबाइल बिजी रह जाए। लेकिन हैरानी की बात देखें, उनका अफेयर हमारी नेबर के साथ ही चल रहा था और मैं देख ही नहीं पाई, बस उन्हें कॉल ही करती रही। यू नो चारू, आई मीन चारुलता, कई बार चीजें हमारी आंखों के सामने होती लेकिन हमको दिखाई नहीं देती, या यूं कह लो कि शायद हम देखना ही नहीं चाहते। ऐसा होता है ना। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक सिर्फ अपने बारे में सोचा करती थी। शादी होने के बाद इतनी जिम्मेदारियां, सब कुछ बदल सा जाता है ना। कभी कभी लगता है कि सामने से जाके हम इनसे पूछ लो कि चल क्या रहा है, फिर लगता है क्या ही हो जाएगा, सब खत्म ही हो जाएगा। और फिर बिना अमित के बगैर मैं रह नहीं सकती, इसलिए मैं कुछ करती नहीं हूँ, बस सह लेती हूँ। तुम्हारे मन में सवाल नहीं उठते? सवाल आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ सवालों के जवाब ना मिले तभी अच्छा है। जैसा कि भी आपने कहा कि सब कुछ खत्म होने का डर, अमित को खोने का डर, शायद इसी डर की वजह से हम उन सवालों को ढूंढते ही नहीं है। आई मीन कि उन सवालों के जवाब अगर मिल जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम सवालों को सहते चले जाते हैं। एनीवे, मुझे लगता है कि हम दोनों, आई मीन मैं और आप, एक ही नाव पे सवार हैं। एक और कॉफी पियेंगे आप? पी लेते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें खत्म करनी पड़ेगी।